हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग स्वामी फंड जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड एक फंड है जो जितने भी हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो रुक गई है बनना। बोलते हैं कि जनरली फंड की कमी है या जो खरीदार हैं वो आए नहीं हैं। तो इन सब की वजह से जो बड़ी बिल्डिंग या जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, जो स्टॉल्ड कंस्ट्रक्शन वर्क है रेजिडेंशियल पोर्शन का, ओनली रेजिडेंशियल पोर्शन में बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए जो स्टॉल्ड है, जो पूरा नहीं हो पाया है, जो बीच में अटक गया है, उन सबको कंप्लीट करने के लिए सरकार ने एक नया फंड दिया है, स्वामी फंड। स्वामी फंड स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड है। क्या है ये फंड, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये इसका जो पहला प्रोजेक्ट है, पहला जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रिवाली पार्क मुंबई के अंदर ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो स्वामी फंड के अंडर कंप्लीट हो गया है, और ये पूरा का पूरा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। इंडिया ने लगभग $63 बिलियन इतना एस्टिमेट करा है कि $63 बिलियन के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, क्रेडिट क्राइसिस की वजह से लोग आजकल जनरली आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई ले रहा है, आपके घर में से अगर कोई घर ले रहा है तो मोस्टली दे गो कि घर अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बट घर ना पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बना बनाया होना चाहिए, बिकॉज द ट्रस्ट और इकोनॉमी भी इतनी स्लो डाउन चल रही है कि लोग जनरली अब देखोगे कि ये जो ट्रेंड था ना कि अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें पैसा लगा दिए, दैट ट्रेंड इज गोइंग डाउन। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट हो गए लेकिन उनमें कोई खरीदार नहीं आया, बिल्डिंग ऐसे ही बनी रही, उनके फंड खत्म हो गए, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से फंड खत्म हो गए। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए ये स्वामी जो फंड है ये लाया गया है, क्योंकि बिल्डर्स जो है उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। फोर्सिंग बैंक, उसमें जो आपने पढ़ा होगा कि बैंक अपनी चेकबुक को भी क्लियर रखता था कि उसमें से भी राइट ऑफ होता था, और उधर से भी ट्विन बैलेंस शीट का जो दिक्कत हो रहा था, ट्विन बैलेंस शीट का भी दिक्कत हो रहा था। तो इन सब वजह से स्वामी फंड लाया गया है। लगभग 25,000 करोड़ का एक फंड है जो कैटेगरी 2, अभी बात करेंगे कैटेगरी 2 AIF विच इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसको एक बार साइड में रखो, इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या है। तो ये जो स्वामी फंड है ये कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। इसके अंदर जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड है, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो रुक गया है, जो पोज्ड है, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, चाहे वो रीरा का हो, रीरा रजिस्टर्ड हो, या मिड इनकम कैटेगरी की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो पंक्चुअलिटी ऑफ फंड, क्योंकि उनको फंड अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके घर बिक नहीं पाए, उनको लोन नहीं मिल पाया, इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं उनमें उनको यहाँ पे फंड करा जाएगा। तो कौन फंड करेगा? देखो, सरकार 50% इन्वेस्टमेंट देगी इस फंड के अंदर, बाकी 10% जो है वो LIC और SBI देंगे, ईच 10% तो 70% हो गया। बाकी जो पीछे 30% बचा है, या 30% बाकी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में होता ही यही है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं सब लोग आके इकट्ठा करके फंड करते हैं, फिर उस लोन को पैसा इकट्ठा करा, फिर उस पैसे को कहीं पे लोन देते हैं। तो इस फंड का स्पॉन्सर कौन करेगा? स्पॉन्सर है इस फंड का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर पे है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कर रहा है इसको। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। हालांकि ये मिड इनकम हाउसिंग का है, बट सिंस इट इज अ फाइनेंशियल गिव, ठीक है, इसमें फंड दिया जा रहा है ना, तो इसका स्पॉन्सर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करा है। अभी इसको देखिएगा कौन, इसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो बनाया गया है SBI कैपिटल मार्केट को। सेबी कैप वेंचर जो है वो इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहेगा, और ये सेबी कैप वेंचर जो है, अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो देन यू मस्ट बी नोइंग कि सेबी कैप वेंचर्स क्या हैं। तो ये सेबी कैप वेंचर SBI कैपिटल मार्केट की, मैं कैपिटल मार्केट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक द नॉर्मल लोन गिविंग थिंग। यहाँ पे कैपिटल मार्केट इसका होली ओन्ड सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये बस इतना ही है स्वामी फंड के बारे में। अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कैटेगरी 2 AIF फंड है, किसको दिया जाएगा, और इसका जो है स्पॉन्सर और इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है। नाउ कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इसमें देखा है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं। देखो, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है कि सरकार के पास ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो सरकार ने बोला कि यार प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जैसे कि आप जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जिसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो उन्होंने क्या करा कि एक ऐसा फंड स्टैब्लिश करा जो प्राइवेटली
प्राइवेटली पूल्ड है। प्राइवेटली पूल्ड व्हीकल के अंदर क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो हो गए, जैसे आप हो गए, मैं हो गई, आपके चाचा जी हो गई, मेरी मौसी जी हो गई, मेरे अंकल जी हो गए, ताऊ जी हो गए, इन सब लोगों ने, मान लीजिए कि मेरे ताऊ जी एनआरआई हैं, तो उनके पास कुछ पैसे थे, कुछ हमारे पास थे, तो हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट, एक पूल बना लिया, एक पैसे का पूल बना लिया। हमने कहा कि यार हमारे पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हैं, अगर किसी को चाहिए तो बताओ। तो ऐसे ये बस अगर जैसे हमने अभी क्या करा कि जैसे रीरा के प्रोजेक्ट हो गए या फिर जो स्वामी के प्रोजेक्ट हो गए, वहां पे हमने अपने इस फंड के हिसाब से लोन दे दिया, हमने इसमें फंडिंग कर दी, तो हमको जितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो ये होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विच इज कमिंग थ्रू वेयर फ्रॉम द प्राइवेटली पूल्ड, और इसमें इंडियन एंड फॉरेनर दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप घाटा तो खाओगे नहीं, आपको बेनिफिट होगा ना। और ये जो है ये सेबी रेगुलेशन 2012 के अकॉर्डिंग के अंदर आता है। एक कंपनी के थ्रू आप कर सकते हो, एक लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड है उसको स्टैब्लिश कर सकती है। अच्छा, एआईएफ में कुछ चीजें हैं जो नहीं आती है, कि ये वाली चीजें एआईएफ में नहीं आएगी, जैसे कि फैमिली ट्रस्ट हो गया, कि भाई मुझे तो दादाजी की जायदाद के अंदर इतने 10 करोड़ रुपए मिले, मैं डाल देता हूँ। अगर फैमिली ट्रस्ट है तो नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, कि एक कंपनी ने सोचा कि मैं पीएफ या ईपीएफ कटवाता हूँ, इतना मेरे पास एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट का पैसा या ग्रेचुइटी ट्रस्ट का पैसा है, मैं उसमें डलवा देता हूँ, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। ये सारी चीजें आप उसमें नहीं कर सकते हो, एग्जम्पशन है इसके अंदर। इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड फंड जो सेबी म्यूचुअल फंड या सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस इन सब के अंदर आता है, तो वो सब एआईएफ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 जो है ये स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर इसको इन्वेस्ट करा जाता है, कि मान लीजिए आप सबने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करे कि हमको ये पूल करना है, हम इसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, तो आप देखोगे कि कौन सा स्टार्टअप है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपका होगा कैटेगरी ए एआईएफ। गवर्नमेंट जनरली इनकरेज करती है ऐसे फंड्स के लिए, क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स होते हैं, इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो मतलब दे हैव द आइडियाज बट दे डोंट हैव द फंड। तो ऐसे में गवर्नमेंट इन पे इन्वेस्ट करने के लिए काफी इनकरेज करती है, ताकि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे दिखाई देगा, जॉब क्रिएशन होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इकोनॉमी रन करेगी। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, एंजल फंड हो गया, या यूनिकॉर्न फंड हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, सोशल वेंचर फंड हो गया, ये सब कैटेगरी ए के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। कैटेगरी 2 जिसके अंदर स्वामी भी आता है, ये इक्विटी सिक्योरिटीज या डेट सिक्योरिटीज के अंदर इसको फंड करते हैं। दीज फंड्स आर नॉट अंडर कैटेगरी 1 या 3 के अंदर, ये नहीं है। तो अगर आप इक्विटी सिक्योरिटीज या डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका इसमें आता है। देखो एग्जांपल रियल एस्टेट फंड है। क्वेश्चन ये है कि फिर जो स्वामी है उसको क्यों आया, वो कोई इक्विटी सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटी तो है नहीं, लेकिन वो रियल स्टेट फंड के अंदर जो है, रियल स्टेट फंड की कैटेगरी के अंदर वो कैटेगरी 2 एआईएफ के अंदर आता है। बाकी इसके अंदर डेट फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, ये सब कैटेगरी 2 में आता है। देन वी हैव द कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, अगर मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आपने बोला कि यार मेरे को ना 6 महीने तक तो पड़े, मैं 6 महीने तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऐसे फंड जो शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, कि 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम के लिए दिए जाते हैं, तो उनको ये कैटेगरी 3 के अंदर हम डालते हैं। इसके अंदर कोई कंसेशन या इंसेंटिव नहीं दिया जाता है स्पेशली गवर्नमेंट के लिए, जैसे कैटेगरी 1 के अंदर दिया जा रहा था, जैसे कि हेज फंड हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड हो गया। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है जिनके थ्रू ये अपना गोल अचीव करते हैं। कैटेगरी 1, 2, 3 समझ आया। कैटेगरी 1 किस में जाएगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, स्टार्टअप के अंदर। कैटेगरी 2 किस में जाएगा, डेट सिक्योरिटीज के अंदर। और कैटेगरी 3 किसके अंदर जाएगा, हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कैटेगरी 3 कैटेगरीज हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की। ओके, सो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, लिसन टू गुड म्यूजिक, वॉच गुड मूवीज, बी हैप्पी, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ओके, so I'll see you guys in the next. Jai Hind.